फेरीज बेहद खूबसूरत और ऐसे जादुई जीव जिनकी कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं। प्राचीन काल से ही फेरीज के बारे में लगभग सभी सभ्यताओं और फोल्कलोर में किस्से कहानियां मौजूद हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की फेरीज का वर्णन मिलता है। ये कई प्रकार की होती हैं। कुछ फेरीज आकार में छोटी होती हैं जिनके पर होते हैं, तो कुछ का आकार बड़ा होता है। ये अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी रूप में ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं, लेकिन आमतौर पर ये इंसानों का रूप ही लेती हैं। सभी प्रकार की फेरीज के पास मिस्टिकल पावर्स होते हैं और ये अपनी इच्छा से अदृश्य हो जाती हैं। फेरीज अपने अस्तित्व को उन्हीं लोगों के सामने जाहिर करती हैं जिन्हें वो दिखना चाहती हैं। ये एक रिक्वेस्टेड एपिसोड है और फेरीज के एपिसोड के इस सेकंड पार्ट में हम फेरीज के बारे में कुछ और बातें जानेंगे और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स पर नज़र डालेंगे जहां इंसानों का सामना फेरीज से हुआ है। तो एपिसोड को अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, जहां कुछ कल्चर्स में फेरीज को अच्छा बताया गया है, वहीं कुछ सभ्यताओं में ईवल फेरीज के किस्से भी मौजूद हैं। माना जाता है कि फेरीज इतनी बुरी नहीं है कि उन्हें नर्क में रखा जाए, लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं है कि उन्हें स्वर्ग में जगह मिल सके। इसीलिए वो हमारी ही तरह इस धरती में रहती हैं। आमतौर पर इनका बसेरा बियाबान जंगलों के बीच खूबसूरत झरनों के पास होता है। कुछ लोग मानते हैं कि फेरीज की दुनिया अंडरग्राउंड होती है। ब्राउनीज और हॉबगॉब्लिन्स को अच्छा माना जाता है। ये दरअसल गार्डियंस होते हैं और दुनिया में अच्छे काम करते हैं। आयरिश लेजेंड बैंशी भी एक फेरी है जो काफ़ी ईविल समझी जाती है। ये उन्हीं लोगों के सामने आती है जिनके साथ कोई भयानक दुर्घटना होने वाली होती है। ये लोगों को हमेशा रोते हुए ही दिखाई देती है और इसीलिए बैंशी का दिखना बेहद अशुभ माना जाता है। गॉब्लिन्स भी फेरी होते हैं जिन्हें काफ़ी शैतान समझा जाता है और अक्सर इनसे दूर रहने की सलाह दी जाती है। कुछ फेरीज को इंसानों का दोस्त बताया जाता है जो अपने मिस्टिकल पावर से कुछ लोगों की मदद भी करती हैं और उनकी दोस्त बनकर रहती हैं। फेरीज को शुरुआत से ही रोमांटिक नॉवेल्स में दर्शाया जाता रहा है और कई कहानियों में इनके साथ इंसानों के संबंध के बारे में भी बातें लिखी गई हैं। फेरीज को जंगल में मौजूद सीक्रेट हर्ब्स की पूरी जानकारी होती है। ये किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती हैं और साथ ही कायाकल्प के रहस्य भी जानती हैं। कुछ इलाकों में फेरीज को जानवरों के रूप में परिवर्तित होते भी देखा गया है। स्कॉटलैंड में ऐसी मान्यता है कि फेरीज अक्सर हिरण का रूप लेकर लोगों के सामने आती हैं। वो आधी महिला और आधा हिरण होती हैं जो दिखने में बेहद आकर्षक होती हैं। दोस्तों, जहां फेरीज की बात आती है वहीं फेरी सर्कल को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अक्सर कुछ जगहों पर प्राकृतिक रूप से निर्मित ऐसे सर्कल्स देखे जाते रहे हैं जिनके निर्माण का जवाब विज्ञान के पास आज भी नहीं है। इन्हें फेरी सर्कल्स कहा जाता है। ये सर्कल्स फेरी के द्वारा बनाए जाते हैं जिनके अंदर एक खास समय पर जाने से फेरीज उस इंसान को अपनी दुनिया में हमेशा के लिए ले जाती हैं। इन्हीं सर्कल्स के जरिए वो इंसानों को टेलीपोर्ट करके 200 साल पास्ट में या फिर 200 साल फ्यूचर में भी ले जा सकती हैं। स्कॉटलैंड के किंग जेम्स का सामना भी कई बार फेरीज से हुआ था। उन्होंने फेरीज के बारे में लिखा कि फेरीज बहुत खूबसूरत जीव हैं। ये अक्सर लोगों को भ्रम में डाल देती हैं और अपने साथ एक अज्ञात लोक में हमेशा के लिए ले जाती हैं। फेरीज के असली एनकाउंटर्स की बात करें तो ईयर 1853 में आयरलैंड में कुछ बच्चों का सामना फेरीज से हुआ था। नील कोल्टन नाम का एक बच्चा अपने घर के बैकयार्ड में अपने भाई और कज़न सिस्टर के साथ बेरीज कलेक्ट कर रहा था। अचानक उन तीनों को म्यूजिक सुनाई देने लगी जिसकी आवाज़ उनके घर के ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही थी। वो तीनों उत्सुक होकर उस म्यूजिक का पीछा करते गए और ऐसी जगह पहुंचे जहां उन्हें 6 से 8 छोटे छोटे जीव डांस करते नजर आए। उनमें से एक फेरी की नज़र इन बच्चों पर पड़ी। वो तेजी से इनके पास आई और नील की कज़न के चेहरे पर मारा। वो तीनों डर के मारे वहां से भागे, लेकिन नील की कज़न रास्ते में ही बेहोश होकर गिर पड़ी। बच्चों ने ये किस्सा नील के पिता को सुनाया तो उन्होंने एक लोकल प्रीस्ट की मदद ली। उस प्रीस्ट ने लड़की को ठीक कर दिया
और उन्हें बताया कि अगर उस लड़की ने सही समय पर नील के भाई को ना पकड़ा होता तो फेरिस उसे हमेशा के लिए अपने साथ ले जाती। यह 1862 के अगस्त में फेरिस का एक किस्सा सामने आया जब डेविड इवंस और इवान लिविस नाम के दो व्यक्ति टिम्बरवुड के बंडल्स लेकर वेल्स से वापस अपने घर जा रहे थे। रास्ते में वो आराम करने के लिए एक फार्म में बैठ गए। वो लोगों को फार्म में काम करते देख ही रहे थे कि तभी उनकी नज़र अद्भुत जीवों की एक कतार पे पड़ी जो एक पहाड़ की तरफ जा रहे थे। वो लोग डांस करने लगे। डेविड और इवान ने देखा कि डांस करते करते वो लोग अदृश्य हो गए और कुछ देर बाद फिर नजर आए। इसके बाद वो फिर अदृश्य हुए और फिर नजर नहीं आए। जल्दी से उन्होंने ये किस्सा उस पहले लोकल व्यक्ति को सुनाया जो उनकी दिशा में आ रहा था। उसे तो ऐसे जीवों के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन उसने बताया कि उसके पिता अक्सर कहते थे कि इस इलाके में फेरीज डांस करती हैं। यह 1937 के आसपास फेरीज इन्वेस्टिगेशन सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड के पास एक यंग महिला का लेटर आया जिन्होंने ग्लूस्टर के एक पुराने बंगलों में रहते हुए बड़ा ही अजीब अनुभव किया था। इस बंगलों के बैकयार्ड में एक गार्डन था जो एक जंगल से कनेक्टेड था। एक दिन महिला ने अपने बाल धोए थे और उसके बाद वो अपने बंगलों से थोड़ा दूर जंगल में धूप लेने चली गई। अचानक उसके बालों में एक झटका महसूस हुआ। उसने पलटकर देखा तो वहाँ एक 9 इंच का व्यक्ति मौजूद था। उसने महिला से कहा, "You have no right to be here." इसके बाद वो गायब हो गया। 1970s में अमेरिका में फेट मैगजीन बहुत पॉपुलर थी। इस मैगजीन ने ईयर 1977 में फेरी एनकाउंटर की एक स्टोरी पब्लिश की थी। ये स्टोरी थी सिंथिया मॉन्टीफोर्ड की, जो अपनी माँ के साथ सोमरसेट इंग्लैंड में रहती थी। एक सुबह सिंथिया अपनी माँ के साथ गार्डन में रोज प्लांट की कटिंग सीखने गई। अचानक उनकी माँ ने उन्हें शांत रहने का इशारा किया और दूसरी ओर फिंगर पॉइंट की। सिंथिया ने देखा कि वहाँ एक छोटी और बेहद खूबसूरत स्त्री मौजूद है जिसके पर हैं और वो हवा में उड़ रही है। उन दोनों ने ये दृश्य लगभग 2 मिनट तक देखा, फिर वो फेरी अदृश्य हो गई। इसके अलावा कुछ दिनों बाद सिंथिया अकेली उसी गार्डन में बैठकर एक बुक रीड कर रही थी। तभी उन्होंने उस फेरी को फिर से देखा था। दोस्तों, ईस्टर्न वर्जीनिया मेडिकल स्कूल की एक स्टडी में पता चला था कि अमेरिका में रहने वाले लगभग 2/3 लोगों ने ऐसे मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस किए हैं जो एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। इसके अलावा आइसलैंड में ईयर 1970 में एक सर्वे हुआ था जिसमें 55% लोगों ने कहा कि वो फेरीज और एल्व्स के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं और उन लोगों के साथ कोई ना कोई ऐसा अनुभव ज़रूर हुआ है जो विज्ञान के परे है। दोस्तों, फेरीज जैसे जीवों के अस्तित्व के बारे में अक्सर यही होता है कि कुछ लोग इन्हें कल्पना मानते हैं और जिन लोगों का सामना इन जीवों से होता है वो इन्हें सच मानते हैं। अब ये आपको तय करना है कि क्या फेरीज सच में होती हैं या नहीं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फेरीज के बारे में अपनी राय कमेंट में दीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके हमें सपोर्ट करें। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।